हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह मैं ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट है आपका। और इसमें मैं बात करने वाला हूँ कुछ नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। बहुत बार आपसे कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं आपका, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो या कोई ऐसा एग्जामिनेशन दे रहे हो जो जिसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ये पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है। तो मैं इसमें नेचुरल रिसोर्सेस में ऐसे होते हैं वाटर के बारे में, वेजिटेशन के बारे में एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये सारे चीज़ें जानना होता है। जिसमें आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वह है वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो वाटर रिसोर्सेस के बारे में कुछ चीजें आती है कि वाटर हमारे लाइफ की एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ के विदाउट हमारा लाइफ, मतलब वाटर के विदाउट मेरा लाइफ चलना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप भोजन यदि ना करें 15 डेज, तो मैं जीवन जी सकता हूँ। बहुत जगह पे तो ऐसा हुआ कि जैसे एक मैंने देखा एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि एक मिनरल्स था जिसमें एक पर्सन का बहुत दिन से, मतलब लगभग मोर देन 30 डेज की उन्होंने क्या हुआ था कि उनकी ऐसा समय पीरियड हुआ था कि वो खाना नहीं खाया था, फिर भी वो पर्सन जीवित मिला था। लेकिन यदि आप वाटर का यूज ना करें तो शायद आप जीवित नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी पर्सन जो जीवित रहा था इसलिए रह गया था क्योंकि वाटर उसको मिल रहा था। तो देखा गया ये चीजें हैं कि हम सब जो हैं, हम सबको वाटर बहुत ही जरूरी है। वाटर के विदाउट हम जी ही नहीं सकते, मेरा लाइफ जीना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसा लाइफ है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे को कहीं ना कहीं वाटर बहुत ही मैंडेटरी होता है, और वाटर के बगैर वो नहीं जी सकता। तो यहाँ मैं बात करूं विदाउट फूड मैंने इसमें आपके बुक के अकॉर्डिंग आप देखें, या तो जो भी आपका साइंटिफिक अकॉर्डिंग की 15 डेज ऐसा देखा गया है कि यहाँ के जो पर्सन है वो 15 डेज, उससे भी अधिक पर्सन जीवित रह सकता है। बट 2 डेज भी जीना वाटर के बगैर हमें इम्पॉसिबल है, मैं नहीं जी सकता, ये बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा बहुत रेयर केस ही मिलता है कि वाटर मैं ना यूज करूं तो 2 दिन 3 दिन मैं जीवित रह सकूं, ऐसा इम्पॉसिबल है। बहुत कम ही लोग होते हैं, अधिकतर लोगों की डेथ हो ही जाती है। यहाँ पे मैं वाटर की मैं बात करूं तो टोटल जो हमारे अर्थ है, इस टोटल अर्थ का लगभग 3/4, टोटल अर्थ की 3/4 पार्ट की यदि देखा जाए तो 3/4 पार्ट में सिर्फ वाटर ही वाटर है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि सारा वाटर हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए यूजफुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है कि टोटल जो हमारे अर्थ का जो एरिया है, टोटल अर्थ के एरिया का 3/4 पार्ट में क्या है, वाटर आपको देखने को मिलता है। और इसलिए ये हमारा जो अर्थ है इसे वाटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। इस अर्थ को वाटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे अवेलेबल ऑफ वाटर कितने हैं, क्या हैं, और कितने हमारे लिए यूजफुल हैं, और कैसे कैसे इनका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ओशियन एरिया जो हमारे है, ओशियन एरिया का 2/3 जो हमारा वाटर है, इस अर्थ पे जो टोटल वाटर है, इस अर्थ का टोटल वाटर में 2/3 पार्ट किया जाए तो उसका जो वाटर मिलेगा वो कितना, उस मतलब टोटल को जो मेरा अर्थ पे जितना वाटर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो 2 पार्ट जो होंगे मीन्स 66 पॉइंट कुछ परसेंट जो आएंगे, 67%, ये क्या है वाटर, ये सारा ओशियन एरियाज में है। किस में है? ओशियन एरियाज में है। और ये वाटर जो है सारा क्या है, सिलाइन वाटर से, मीन्स खारा वाटर है, जिसका मैं यूज नहीं कर सकता। वो वाटर को इंसान पीने के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ओशियन एरियाज में भी रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बट इंसान ह्यूमन बॉडी के लिए वो यूजफुल नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसका मतलब ये भी ना समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है तो खारा पानी और भी जीवन के लिए यूजफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जैसे फिश वगैरह जो होते देखेंगे, ये सारे कहाँ पे रहते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं आपका जो ओशन एरियाज है वहीं पे आपको अधिकतर देखने को मिलता है।
तो उनके लिए यूजफुल हो सकता है, बट इंसान के लिए यूजफुल नहीं है। और ये भी बात है 80% ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारा वाटर से बिलोंग करने वाले हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों की ये साइंटिफिक भी सर्वे रिपोर्ट आ चुका है। तो लेकिन इंसान के लिए वो यूजफुल वाटर बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो है ये जो ओशियन एरियाज का सारा ऑल ओवर जो वाटर है ये ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। और फ्रेश वाटर की मैं बात करूं तो फ्रेश वाटर यहाँ पे वनली आप देखेंगे मैक्सिमम टू मैक्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2.7% अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है कि ये जो वाटर है ये वाटर फ्रेश वाटर है। ध्यान रखेंगे ये वाटर फ्रेश वाटर है, और जो वाटर है वो सारा ओशन एरियाज का वाटर है और वो यूजफुल नहीं है। 2.7% ऐसा वाटर है टोटल वाटर का जो फ्रेश वाटर है, और इसमें भी ये वाटर का भी 70% आउट ऑफ भी 70% ऐसा जो वाटर है वो अंटार्कटिका आपने नाम सुना होगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक एक कॉन्टिनेंट है। तो जो अंटार्कटिका है वहां पे आपने देखा होगा कि वो आइसलैंड बना पड़ा है। वो आइसलैंड जो बना है वो कहीं ना कहीं किसका है, वाटर का ही है ना। तो ये जो वाटर का जो चीजें का यूज हुआ है तो फ्रेश वाटर का उसमें यूज हुआ है। मजे की बात यह है कि जो वहां पे खारा जो वाटर है, स्लैंड वाटर है, या जो हमारा जो ओशन एरियाज का जो वाटर है उसका यूज नहीं हो पाया है। मैक्सिमम किसका हुआ है, जो हमारा फ्रेश वाटर है। 70% जो है सो फ्रेश वाटर का यूज हुआ अंटार्कटिका। ग्रीनलैंड के एरिया, ग्रीनलैंड कहाँ पे पड़ता है तो आपका नॉर्थ रीजन में पड़ता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको पता ही होगा। तो साउथ पोल कहाँ पे है, आपका अंटार्कटिका में पड़ता है, और नॉर्थ पोल जो है सो आपका आर्कटिक में पड़ता है। तो ये जो ग्रीनलैंड के एरिया है, ये ग्रीनलैंड कहाँ पे पड़ता है तो ग्रीनलैंड पड़ता है आपका नॉर्थ एरियाज की तरफ। तो ये ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन जो होता है ना, माउंटेन रीजन में देखना क्या होता है कि हमेशा जो है ग्लेशियर की तरह बना हुआ रहता है। जैसे आप जाएंगे हिमालय की ओर तो हिमालय में ग्लेशियर है, और ग्लेशियर में क्या होता है वाटर जो है सो जो हमारे माउंटेन होते हैं, माउंटेन के ऊपर में जो आपका एक छत की तरह बना हुआ होता है, और वो सारा किसका वाटर का यूज होता है ना, जिससे वो क्या है एक आइस से पूरा भरा पड़ा होता है, एक ग्लेशियर बना हुआ रहता है। तो ये किस वाटर का यूज हुआ है, इसमें भी फ्रेश वाटर का ही यूज हुआ है। अब मान ली आप 1% वाटर जो है आपका जो कहां से मिलता है, ये रिवर से मिलते हैं, कोई लेक से मिलते हैं, और स्ट्रीम से मिलते हैं, ग्राउंड वाटर है। मीन्स हमारा अर्थ का जो इंजरियस पार्ट है, इंजरियस पार्ट में कुछ वाटर देखने को मिलता है, कुछ वाटर रिवर में देखने को मिलता है, और कुछ वाटर लेक से मिलता है, और बहुत सारा और कुछ वाटर जो भाप के रूप में आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये जो वाटर है ये 1% वाटर है, और यही वाटर का मैं यूज करता हूं, और यही वाटर से हम सबकी अपनी ह्यूमन बॉडी का जो भी हमें नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग मैं फुलफिल करता हूं। बट कभी भी एक बात ध्यान रखना, मैं अधिकतर किसका यूज करता हूं, ग्राउंड वाटर का यूज करता हूं, रिवर का यूज करता हूं नहीं करता हूं। तो बहुत सारे वाटर है जिसको मैं क्या करता हूं कि मैं यूज ही नहीं करता हूं, इसलिए मुझे इनको बचाने की बहुत ही जरूरत है। और मैक्सिमम जो वाटर होते हैं हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं जिनका मैं कोई भी उपयोग नहीं करता हूँ, यूज नहीं करता हूँ। 1% वाटर में सिर्फ ग्राउंड वाटर और कुछ लेक में भी एक है, जैसे चिल्का लेक आपने सुना होगा। चिल्का लेक क्या है, यहाँ पर भी खारा ही वाटर पाया जाता है, ध्यान रखना। ये जो है अब मैं बात करूं कि ये कैसे रिन्यूएबल होता है, या एक ऐसा मतलब वाटर जो होता है वो रिसाइकल होता है धीरे धीरे। क्या जैसे ये 1% की जो वाटर की मैं बात करूं, या जो इम्पोर्टेंट जो भी वाटर जो है वो क्या होते हैं, इनका ये है कि ये कभी भी ये एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। ध्यान रखना है आपको, एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, ये कभी भी बढ़ घटने वाले हिसाब नहीं है, एक लिमिटेड चीजें हैं, और घट सकती है बट बढ़ नहीं सकती, दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी भी ये आपका डिक्रीज फॉर्म में जाएगा बट इंक्रीज नहीं करेगा। अब ये 1% की जो हमारे लिए यूजफुल है, मैं इसको भी धीरे धीरे पूरी तरह से क्या कर रहा हूं, खत्म करता चला जा रहा हूं, और एक दिन इसका भी दी एंड होने वाली है, और हम सबको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और जिसे झेलना पड़ेगा हम सबको।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे होता ये चीजें हैं कि हाइड्रोलॉजिकल इवेपोरेशन मीन्स, और यहाँ पे होता है कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन मीन्स। क्या होता है कि जो हमारे वाटर होते हैं वो हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर का यूज करता है, सर्कल का यूज करता है, और वो धीरे धीरे, आपको पता ही होगा कि वो क्या होता है, वो धीरे धीरे एक मतलब जो बादल हमारे बनते हैं, डायरेक्टली बादल नहीं बनता है, बल्कि वो धीरे धीरे हमारे जो वाटर होते हैं, वो वाटर का पहले देखना कि नदी और तालाब जो हमारे होते हैं, जो पॉन्ड वगैरह जो होते हैं हमारे रिवर, जो हमारे नेबर में, वहां से क्या होता है, वाटर धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो स्टीम के रूप ले लेता है, उस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट के बाद या हमारा ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन और भी जो गैसेस हैं, वो धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, अपने अंदर उसको घोल लेते हैं, वाटर उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, और धीरे धीरे वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो एक मतलब स्टीम की तरह बन जाएगा, वाष्प की तरह बन जाएगा, मीन्स इवेपोरेशन की तरह बन जाएगा, और धीरे धीरे हमारा आसमान में चला जाता है, और आसमान में जाने के बाद बहुत सारे जो वाटर होते हैं, वो जो वाटर का जो बूंदे होती है, वाटर की बूंदे धीरे धीरे आपस में एक साथ मिल जाती है, और उसका एमएम से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एमएम से। और ध्यान रखिएगा कि जो वाटर जो है, जब भी हमारा जब वर्षा वगैरह होती है तो उसको कौन सा ऐसा चीज है जिससे मापा जाता है, तो रेन गेज से। ध्यान रखिएगा, रेन गेज से मापा जाता है, और उसे ये मापा जाता है कि कितना एमएम वर्षा हुआ है। तो कहीं पे 100 mm होता है, मीन्स जितना mm वो मैक्सिमम रहेगा, तो उतना बड़ी बड़ी बूंदे हमारी अर्थ पे आएगी। ध्यान रखिएगा, जितना mm मैक्सिमम होंगे उतना क्या होंगे कि मेरी अर्थ पे मैक्सिमम यहाँ पे वर्षा होगी, और उतनी बड़ी आकार का साइज होगा उनका, और सबसे ज्यादा जितना मैक्सिमम होंगे उतना मैक्सिमम वर्षा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं कि ये जो है धीरे धीरे वो बादल की तरह बन जाता है, और बादल बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि प्रिसिपिटेशन होता है, मीन्स वो जो है एक बादल बनने के साथ कहीं कोई भी एरियाज में ऐसा नहीं है कि वो जहां से वो टेकअप किया है तो वहीं पर वो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कोई भी ऐसा एरियाज है जहाँ पे वो जाकर के जिस प्रकार से जो हमारा जो मतलब जिस प्रकार से मेरा सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है, जिस प्रकार से मेरा अर्थ का रोटेशन चल रहा है, और जिस प्रकार से सनलाइट है, जिस प्रकार से एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जिधर उसको जो है सो मतलब सेफ जोन मिलेगा, या ऐसा एरियाज मिलेगा जिधर उसको मतलब हवाएं होगी, उधर क्या करेगा, वो अपनी रूट को तय करेगा। और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इसमें रोल करता है, और विंटर सीजन भी इसमें रोल करता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो अपनी एरियाज की तरफ वो चला जाएगा, और वो अपना वाटर कोई खास एरिया में जहाँ पे उनके लिए नीड होगी। नीड कहाँ पे? अब ऐसा नहीं है कि नीड इंडिया में तो इंडिया में गिरेगा, ये नहीं, ये तय होता है इन्वायरमेंट बेस पे। ध्यान रखिएगा किस बेस पे होगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने आप को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे वो वहां पे वर्षा हो जाती है। और वर्षा होने के बाद वहां पे ध्यान रखेंगे एक चीजें, एक होता है जैसे वर्षा भी कई टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल, और एक होते हैं जिसमें एसिड पाया जाता है। जब वाटर हमारे अर्थ पे आते हैं तो वाटर नीचे आने के बाद उसका भी क्या किया जाता है, उस पे देखा जाता है कि किसी पीएच वैल्यू इसकी क्या है। यदि 5.6 से लेस देन में जा रहा है उसका पीएच स्केल में, तो पीएच स्केल इन्वेंटर कौन है, तो ध्यान रखिएगा सोरेनसन है। और इन्होंने इसका फुल फॉर्म क्या था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या होता है कि हम कोई भी चीजों का जो मतलब एसिड और बेसिस होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है कि इसमें एसिड है या बेसिस है। जब इसमें नॉर्मल ऐसे वाटर का कितना होता है, वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, और इसका ये ना तो वाटर हमारा एसिड होता है ना बेसिस होता है, ये नॉर्मल वाटर होता है। इसमें कोई किसी प्रकार का आपको वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ध्यान रखिएगा। और ये वैल्यू नॉर्मल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो चीजें हैं 5.6 से कभी भी लेस देन में जाएगा तो माना जाएगा कि नहीं, ये वर्षा क्या है, एक अम्लीय वर्षा हुआ है, और ये हमारे जो इकोसिस्टम है भी है, और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी अर्थ के लिए और आवर लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
ये कैसे हमारे पास ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन वगैरह होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ क्या चीजें का, तो मैं एसी वगैरह का मैं यूज करता हूँ जो अपने घर में, उससे क्लोरोफ्लोरो कार्बन भारी मात्रा में छोड़ी जाती है और ये मेरा इन्वायरमेंट में चला जाता है और वो इन्वायरमेंट हमारे जल को, हमारे वाटर को, हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करता है, जिसके कारण से मतलब वहाँ पे क्या करता है कि इतनी पोल्यूशन फैला देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ये सारे चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो वाटर हमारे जो अर्थ पे आते हैं तो उसमें अम्लीयपन देखने को मिलता है, मीन्स एसिड का चीज़ें देखने को मिलती है, जो हमारा लाइफ के लिए कभी भी यूजफुल नहीं होता है। अब मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, जैसे देखिए यूज ऑफ वाटर का यूज होता कहाँ पे है, तो देखिए वाटर का यूज तो सबको पता है, हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो डोमेस्टिक में करते हैं, मीन्स घरों में देखिएगा हम लोग बहुत ज्यादा वाटर का यूज करते हैं, चाहे मैं स्नान कर रहा हूँ, बाथिंग कर रहा हूँ या क्लीनिंग कर रहा हूँ या डिफरेंट जो हमारे वाटर का यूज हम लोग करते ही हैं। वाटर का यूज किए बगैर तो कोई पर्सन रहता ही नहीं है, ऑल टाइम वाटर का यूज होता है। अदर आपका इंडस्ट्रीज सेक्टर में देखिएगा जो आयरन सेक्टर वगैरह, आयरन वगैरह जहाँ पे यूज किया जाता है ना, वहाँ पे अधिकतम वाटर का यूज होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जब भी कभी आयरन को आप गर्म करते हो, हीट करते हो, तो वो देखना रेड कलर में आ जाता है, और उसको जब आप नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप जो वाटर होता है वाटर में डुबो देते हो, वाटर में डुबोने के बाद वो अपने आकार में, अपने साइज में आ जाता है, साथ ही साथ वो नॉर्मल रूप ले लेता है। तो ये जो चीजें हैं, तो जो भी चीजें गर्म की जाने वाली चीजें हैं जिसको फिर ठंडा करना होता है, वो भी क्या, वो ऐसे जो मेटल के अंदर आ रहे हैं, मेटल में भी क्या अधिकतर मैक्सिमम आयरन, एल्युमिनियम वगैरह जो चीजें हैं उसमें देखा गया है, उसमें मैक्सिमम वाटर का यूज होते हैं। तो ये जो है जो प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं, तो जो इंडस्ट्री सेक्टर में, तो प्रोसेसिंग में हमें उनका वाटर का यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा जो होते हैं रड वगैरह होते हैं ना, क्या जो घरों में यूज करते हैं, तो उनको क्या किया था, पहले पहले जो बहुत सारे जो आयरन होते हैं उनको लाया जाता है, उनको गलाया जाता है, गलाने के बाद धीरे धीरे उनको जिस आकार से बनाना हो तो उसकी साइज में डालने के बाद धीरे उसको एक बार लास्ट में जो प्रोसेस है वो ये होता है कि उसको वाटर में डुबोना पड़ता है, जिससे वो वाटर में डुबोने, अब वाटर में डुबाया जाता है तो बहुत सारे वाटर को वो कंज्यूम करता है, तो इससे भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां पर वाटर का यूज देखने को मिल रहा है। फिर फॉर इरिगेशन मीन्स सिंचाई के लिए, यदि हमें क्या है कि आज पॉपुलेशन हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो फूड की डिमांड भी तो इंक्रीज करेगी, अब फूड की डिमांड इंक्रीज करेगी मीन्स एग्रीकल्चर हमारे मैक्सिमम मुझे करने होंगे, तो एग्रीकल्चर मुझे ज़्यादा करने होंगे तो साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, तो मुझे वाटर चाहिए, क्योंकि उसके लिए वाटर नहीं मिलेगी तो वो उसका लाइफ कैसे चलेगा, मीन्स जो हमारा एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो होगा ही नहीं, इसलिए उसमें क्या करना होगा, मुझे वाटर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ मैक्सिमम देखने को मिलता है, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। इन सभी चीज़ों में वाटर यदि आपको खरीद करके, परचेज करके यदि देना पड़े ना, तो समझ में आएगा कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है और कितना ये यूजफुल है। अब मैं बात करूं अदर चीज, जैसे फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर, जो हम लोग आज डे हो नाइट हो ऑल टाइम क्या करते हैं, बल्ब जला करके छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से, एनर्जी आपको मालूम होगा कि एनर्जी जो ऐसी चीजें होती है जिसको कभी भी ना तो लॉस किया जा सकता है और ना तो इसे किसी चीजों में इसको ना तो बनाया जा सकता, मेक किया जा सकता, सिर्फ इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, आपको मालूम होगा। अब ये एनर्जी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिक पावर आती कहाँ से है, ये इलेक्ट्रिक पावर आपका आ रही कहाँ से, तो कहीं ना कहीं आपका ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, और ये इलेक्ट्रिक कहाँ से आती है, तो वाटर का यूज करती है। बहुत सारे वाटर के लिए वाटर को एक डैम बनाया जाता है और डैम में वाटर को पहले भरा जाता है, जब बहुत ज्यादा वाटर वहां पे हो जाते हैं तो उसमें डायनेमो सेट किया जाता है, और डायनेमो जो है सो क्या करते हैं, डायनेमो वाटर की जो एनर्जी होती है वहां पे बहुत ज्यादा रोटेशन किया जाता है, जिसके बाद जो हमारा जो वाटर है, वाटर की एनर्जी को हमेशा उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे अभी सारे घरों में जो बल्ब वगैरह जलते हैं, हम लोग टीवी का यूज करते हैं या अदर इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पावर का उसमें यूज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक पावर में बहुत भारी मात्रा में यूज होता है। किसका? तो इसमें वाटर का यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का प्लेसमेंट कब हुआ? 1948 में। ये कहाँ पर है? ये आपका एरिया जमशेदपुर में है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर का यूज किया जाता है। इसी तरह इसके लिए एग्जाम्पल और भी है, जैसे डैम जो जिसमें इसका यूज होता है, जैसे आपने सुना होगा आपका जो सतलज है, सतलज रिवर में भी बनाया गया है, फिर आपका राजस्थान एरियाज में भी बनाया गया है। ये सारे बहुत सारे डैम आपको देखने को मिलेगा और उस डैम में क्या है? उस डैम में कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिक पावर उससे कन्वर्ट किया जाता है और वो इलेक्ट्रिक पावर हमारे घरों में बल्ब वगैरह जलाने में मदद करते हैं। अदर आते हैं, जैसे देखिए वाटर जो है, वाटर एक लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और इससे वाटर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो डिमांड क्या है? डिमांड इंक्रीजिंग है। यहाँ पे डिमांड इज इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिमांड जब इंक्रीजिंग करेंगे, एक लिमिटेड कोई चीज है और उसका डिमांड बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होगा तो क्या होगा? एक ना एक दिन उसकी दी एंड होने वाली मीन्स खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे शॉर्ट होने की संभावना बन गई है और अब शॉर्टेज की स्थिति में हमारा वाटर रिसोर्सेस हो चुका है, समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी एक जैसे छोटी सी मैं बात करूं कि यहाँ पे जो रीजन फॉर शॉर्टेज भी क्या है, तो देखिए सबसे पहला एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स आज के टाइम में इतना पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पूरी सिर्फ मेरा प्यारा भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेस है ही नहीं। रिसोर्सेज जो मुझे यूज करने वाली जो चीजें हैं वो है ही नहीं और पॉपुलेशन यदि मैक्सिमम हो जाएंगे तो फिर मैं उनका जो जरूरत है, जो उनकी नीड है, उसकी भरपाई, उनकी सप्लाई कैसे कर पाऊंगा? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पूरी इम्पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स में बहुत सारे फसल होंगे, एग्रीकल्चर होंगे या फूड होंगे और जब पॉपुलेशन ग्रो करेगा तो मुझे भोजन की भी जरूरत होगी। जब भोजन की जरूरत होगी तो भोजन के लिए क्या करना होगा? फार्मिंग या कोई एग्रीकल्चर, ये सारे में लोगों की लगाना है या फार्मिंग का यूज की जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए। अब वाटर जो है आपके पास रहेगा ही नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम है कि यहाँ पे वाटर का यूज हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रहा है। अब एक इंसान मैं बता रहा हूँ पर डे कितना वाटर का यूज कर रहा है? एक वन डे में ही बात करूं तो ये 1% कम से कम तो ऐसा है कि वो 30 लीटर या 40 लीटर का वाटर का यूज करता है पर डे। यदि वो वाटर को पर डे इतना यूज कर रहा है तो करोड़ों पॉपुलेशन है, बिलियन पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख करके देखो एक टाइम कि कितना वाटर का यूज हो रहा है और ये वाटर को मुझे बचाना बहुत ही जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, नहीं तो आने वाला टाइम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ से। अब यहाँ पे जो पहला कंडीशन ये तक पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो कर रहा है बहुत ज्यादा तेजी से, जिसके कारण शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड यहाँ पे यह है कि फूड एंड क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए मुझे नीड हो रही है और इसके लिए जब मैक्सिमम इरिगेशन के लिए फॉर इरिगेशन वाटर यूज करने होंगे तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ अब एक छोटा सा सिर्फ मुझे बाथिंग के लिए सिर्फ थोड़ा सा देखना वाटर का कितना यूज होता है। 20 लीटर हम लोग यूज कर लेते हैं, 15 लीटर यूज कर लेते हैं, मिनिमम 15 पर 20 बता रहे हैं। कोई ऐसे जो बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो अब उनके लिए क्या होगा? यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। वाटर रिसोर्सेस वो कमी करने वाले हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यहाँ पे मीन्स अभी आज आपका शहरीकरण पूरा भारत के साथ साथ क्या पूरी दुनिया, आज हमेशा लोग चाहते क्या है कि नहीं हम रहें या ना रहें, लेकिन अपने महल बनाना है, मैं मीनार बना लूं। अब ये बनाओगे वो ठीक है, लेकिन अब शहरीकरण के साथ साथ हो क्या रहा है कि अब लोगों की डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड क्या है? अब जितना आप घर बनाओगे, महल बनाओगे, मीनार बना रहे हो, उसमें वाटर का यूज हो रहा है। साथ ही साथ जब शहरीकरण हो जाता है तो शहरीकरण होने के बाद हम लोगों की बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो बढ़ जाती है।
बहुत सारे आप देखना गांव में तो बहुत सारे प्रिविलेज एरियाज विलेज एरियाज में बहुत सारे लोग तो बहुत दिनों से स्नान नहीं करते हैं, बट देखना टाउन में आकर के वही चीजों में तो यहाँ पे नल लगा हुआ है, हम लोग वाटर को ऑल टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं, उसको खत्म करते चले जाते हैं, जरा भी वाटर के बारे में सोचना हमें नहीं है। तो ये जो है टाउन में क्या होता है, टाउन और प्रिविलेज एरियाज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि हम लोग जो शहरीकरण है इसमें बहुत ज्यादा वाटर का एक्स्ट्रा यूज होने लग जाता है और प्रिविलेज एरियाज में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं दूसरी, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स हम लोगों का क्या हो रहा है, अब स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, अब हम लोग गरीबी में जीना नहीं चाहते हैं, धीरे धीरे हम लोगों की क्या हो रही है, हम लोग के स्टैंडर्ड अपर हो रहा है, मीन्स रिच लेवल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं बहुत सारे लोग, जिनका अब क्या है, अब जो डिमांड है वो डिमांड कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत ही हाई लेवल का डिमांड होता है और डिमांड के साथ उन्होंने बहुत सारी चीजों को वेस्ट भी करते हैं और किसी भी पर्सन अदर पर्सन के बारे में सोचते नहीं है। पैसा है आपके पास, अच्छी चीजें हैं, बट रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा तो पैसा कोई काम का आपका नहीं रह जाएगा, क्योंकि पैसा को आप पी नहीं सकते, पैसा को आप खा नहीं सकते, मुझे भोजन चाहिए खाने के लिए और ड्रिंक के लिए वाटर ही चाहिए, मुझे मनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि नोट आपको दे दिया जाए तो आप उससे खुश हो जाओगे कि नहीं मेरा भूख लगा हुआ नोट मिल गया मैं खा करके सो जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खाने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो फूड ही चाहिए, ड्रिंक के लिए वाटर ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जरूरत मुझे यह है कि स्टैंडर्ड मुझे कितना भी बदल क्यों नहीं गया हो, बट मुझे ये चाहिए कि वाटर रिसोर्सेज का बहुत मिनिमम से मिनिमम यूज किया जाए। तो स्टैंडर्ड हम लोगों का बढ़ने के कारण आज बहुत ज्यादा वाटर को यूं ही गंवा देते हैं और इसका मैं सही यूज नहीं कर पाते हैं। अदर चीजें मैं बात करूं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या है कि अभी माना गया जो वाटर की अभी इन सभी जब ऐसे वाटर का यूज करेंगे, हम बहुत गलत यूज करेंगे तो वाटर की कहीं ना कहीं शॉर्ट तो करेगा। अब यहाँ पे कमी आ गया, देखिए इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय 2025 ये माना गया है, सर्वे अकॉर्डिंग मान लिया गया है, अनुमानित है कि 2025 तक 2 बिलियन पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड 2 बिलियन पीपल जो है सो कहीं ना कहीं वाटर से अब दूर जाने वाले हैं और इनको वाटर का इतना शॉर्ट होने का महसूस होगा कि ये शायद अपने लाइफ में सोचे भी नहीं होंगे, इतना प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जिसमें रेड लाइन कंट्री कौन है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो देख लीजिए कोई बचा नहीं है, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएसए का बहुत सारे पार्ट आ चुके हैं, मैक्सिको और साउथ अमेरिका, ये सारे एरियाज में देखने को मिला है कि वाटर। हमारा इंडिया कहाँ है, तो साउथ एशिया में, ध्यान रखिएगा मेरा इंडिया मेरा प्यारा भारत साउथ एशिया में है और यहाँ पे वाटर की कमी मेरा प्यारा भारत भी आने वाला है। इस चीजों में हमारा रेड लाइन के अंडर हमारा भारत भी आता है, जिसमें वाटर की 2025 जो उनके अकॉर्डिंग जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग मेरा भारत भी उसमें शामिल हो चुका है। अब मैं बात करूं यूज फॉर मीन्स वेल्स एंड ट्यूब्स का हम लोग यूज करते हैं और इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोगों का जो वाटर की जो चीजें हैं वो मैक्सिमम लोग गलत मिसयूज भी करते हैं और कुछ यूज भी करते हैं, जिसके कारण वाटर की कमी मुझे महसूस हो रही है और आने वाला समय और भी एक पेंडेमिक टाइम पीरियड आने वाला है। ये कोविड-19 तो छोटा मोटा था, सोच करके देखो यदि ये वाटर की पूरी दुनिया में कमी हो जाएगी तो ये कोविड-19 क्या था, ये छोटा मोटा चीज, ये पेंडेमिक थी, ये बहुत बड़ा पेंडेमिक आ जाएगा। इसलिए मुझे आज से ही इस सचेत होने की जरूरत है, मुझे आज से ही ये थिंक कर लेना है कि नहीं आने वाले जो अपकमिंग टाइम है उसके लिए वाटर को मुझे बचाना है। वाटर हमारे लिए बहुत ही मैंडेटरी है, जल ही जीवन है। तो ये वीडियो मैंने नेचुरल रिसोर्सेस में वाटर के बारे में, वाटर रिसोर्सेस के बारे में बताने का प्रयास किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।